10 लाख रोजगार के अवसर का वादा किया है। तो माननीय नीतीश जी को ये लगा कि भाई हम इसको बढ़ा क्यों नहीं सकते हैं। हम कहे कि देखिए उद्योग मंत्रालय हमारे पास है, अगर आप मदद कीजिएगा तो निश्चित तौर पर हम इसको बढ़ा सकते हैं। और विजय चौधरी जी जदयू के और भाजपा के शिक्षा मंत्री के नाते उन्होंने वादा किया कि हमारे पास सीटीईटी और बीटीईटी के अभ्यर्थियों की एक बहुत बड़ी संख्या है और हम इन सबों को निश्चित तौर पे नौकरी देंगे। नीतीश जी के मन में उसी समय था कि कुछ ना कुछ बेईमानी थी, तो वो रोज हमको कहते रहे कि आज करेंगे, कल करेंगे। हम लोगों का लगातार दबाव भी रहता था कि सरकारी नौकरियां दी जाए और उसी के तहत चाहे वह 10,000 पुलिस की नौकरी हो, चाहे वह 10,000 आपके राजस्व विभाग की नौकरी हो, इन सब नौकरियों को हम लोगों ने दिया गया। तो मेरा सरकार से एक जिम्मेदार विपक्ष के नाते रहेगा अनुरोध कि इस मुद्दे को अब भाजपा खुद लेने जा रही है और 13 दिसंबर से जो विधानसभा है, भारतीय जनता पार्टी अगर इसका निदान 13 दिसंबर तक नहीं निकाला गया तो किसी कीमत पर हम सदन नहीं चलने देंगे। और इस नाते आपने 10 लाख नौकरी का वादा किया था, आप 10 लाख मत दो, हम ही जानते हैं झूठ बोले थे तुम, हम लोग कोई आश्चर्य नहीं है, लेकिन जो मिला हुआ है उसको तो दो कम से कम। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं आपके साथ रूपम। अभी मैं बीजेपी कार्यालय में हूं और यहां पर आपको मैं बताई गई थी कि यहां पर संजय जायसवाल जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाया। दरअसल प्रेस कॉन्फ्रेंस किस लिए करवाया गया वो मैं आपको बताती हूं कि सीटेड बीटेड जो अभ्यर्थी हैं, आपको पता ही है कि वो धरना स्थल पे, गर्दनीबाग धरना स्थल पे लगातार आंदोलन कर रहे हैं और पहले भी 1 साल पहले भी वो आंदोलन कर रहे थे। हालांकि उन्हें हर बार यह कहा जाता था, आश्वासन दिया जाता था जब बीजेपी और जदयू यानी कि नीतीश कुमार जब एक साथ थे तो उस समय भी यह कहा जाता था कि हम आश्वासन देते थे कि हम आपको नौकरी देंगे और उसके बाद फिर वो लोग गर्दनीबाग धरना स्थल छोड़कर चले जाते थे। फिर वो आए अब, और उस समय एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी कि उस समय विपक्ष में तेजस्वी यादव थे और तेजस्वी यादव के यहाँ ये लोग लगातार जाते थे और तेजस्वी यादव ये कहते थे कि मेरी जब सत्ता आएगी तो हम आपको नौकरी देंगे। अब तेजस्वी यादव के पास थक हार गए हैं, जाते जाते तेजस्वी यादव कुछ भी नहीं सुन रहे हैं। उसके बाद ये फिर से विपक्ष के पास पहुंचे हैं संजय जायसवाल के यहाँ। संजय जायसवाल उन्होंने प्रेसी किया, प्रेसी में उन्होंने क्या कुछ कहा है पहले वो आप सुनिए। वही मैं कह रहा हूँ कि अच्छी बात यह है कि जितने भी ये कंप्लीट किए हुए बच्चे हैं सब शिक्षक का मतलब सब छात्री हैं और आज प्रेस भी देख रहे हैं उसी भूमिका में, तो इसलिए अच्छी बात है। युवाओं को देख के सब किसी को उत्साह आता है। आज के इस पत्रकार वार्ता में उपस्थित प्रदेश के उपाध्यक्ष सिद्धार्थ शंभू जी, हमारे मीडिया प्रभारी राकेश जी, अशोक भट्ट जी, राजू जी, यहाँ उपस्थित पत्रकार बंधुओं और हमारे सीटीईटी और बीटीईटी दोनों के पास किए हुए हमारे अभ्यर्थी भी सामने हैं। 2020 का जो विधानसभा चुनाव है, एक तरह से कहिए तो यह पूरा का पूरा चुनाव रोजगार के मुद्दे पर था। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में हम लोगों ने जो वादा किया था कि हम 10 लाख रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएंगे, और हमारे जो विरोधी दल थे उन्होंने भी वादा किया था बिहार की जनता से कि अगर हमारी सरकार बनती है तो पहले कैबिनेट के बैठक में पहला दस्तखत 10 लाख सरकारी नौकरियों का होगा। चुनाव हुआ, जनता को एनडीए पर विश्वास था और हमें 74 सीट दिया गया, 43 सीट दिया गया। फिर हम लोगों ने एनडीए के साथ बैठे कि भाई हम लोगों 10 लाख रोजगार के अवसर का वादा किया है। तो माननीय नीतीश जी को ये लगा कि भाई हम इसको बढ़ा क्यों नहीं सकते हैं। हम कहे कि देखिए उद्योग मंत्रालय हमारे पास है, अगर आप मदद कीजिएगा तो निश्चित तौर पर हम इसको बढ़ा सकते हैं। और पूरे एनडीए में हमारी और नीतीश जी की सहमति बनी और सरकार बनने के साथ हम लोगों ने 19 लाख रोजगार के अवसरों का वादा बिहार की जनता से किया था।
हम सब लगातार उस पर काम करते रहे। काम दो तरह से हुआ, एक सरकारी नौकरी के रूप में, एक दूसरे के रूप में। नीतीश जी के साथ मिल करके हम लोगों ने पूरी कितनी नौकरी खाली है वह हम लोगों ने इसका जांच किया। 2,35,000 नौकरियां, सरकारी नौकरियां उस समय बिहार में उपलब्ध थी। तो एक योजना बनी कि हम 2,35,000 ये सरकारी नौकरियों को देंगे और बाकी 17 लाख लोगों के लिए हम इंडस्ट्री में इस तरह की योजनाएं बनाएंगे कि 17 लाख लोगों को रोजगार हमारे उद्योग के माध्यम से, अन्य माध्यमों से मिल सके। और उस पूरे 2,35,000 में 1,15,000 नौकरियां जो थी वह सिर्फ और सिर्फ शिक्षा विभाग की निकली थी। इस पर हम लोगों ने लगातार काम करना भी शुरू किया। मार्च में लगभग यह फाइनल हो गया कि ठीक है, विजय जी से भी बात हुई थी, सबकी बात हुई थी, और यह केवल बात तो होना काफी नहीं है। उस समय के तत्कालीन शिक्षा मंत्री जी ने सदन में यह आश्वासन दिया, और हम लोगों के बात के कारण नहीं दिया। हम लोगों ने जब यह निर्णय कर लिया कि हम 1,15,000 नौकरियां शिक्षकों की देंगे, तो बकायदा विजय चौधरी जी ने शिक्षा मंत्री के बात यह है कि प्रश्नकर्ता वह व्यक्ति थे जो आज स्वयं शिक्षा मंत्री है, और उन्होंने यह प्रश्न, चंद्रशेखर जी ने यह प्रश्न किया शिक्षा मंत्री से कि क्या हुआ शिक्षकों का, और विजय चौधरी जी जदयू के और भाजपा के शिक्षा मंत्री के नाते उन्होंने वादा किया कि हमारे पास सीटीईटी और बीटीईटी के अभ्यर्थियों की एक बहुत बड़ी संख्या है और हम इन सबों को निश्चित तौर पे नौकरी देंगे। यह सदन में एनडीए के शिक्षा मंत्री के द्वारा दिया गया बयान है। आप चाहें तो आप सबों को मैं दे भी सकता हूं। यह प्रश्न हुआ था माननीय चंद्रशेखर जी के द्वारा 25/6/2022 को। उसके पहले भी 7 मार्च को भी यह प्रश्न आया था। उस समय भी विजय चौधरी जी ने यह वादा किया था। हम लोगों ने, बिल्कुल दिखा सकता हूं मैं, तो ये तो सबसे अच्छा तो यह है कि आज के वर्तमान के जो शिक्षा मंत्री हैं, यह उन्हीं के द्वारा पूछा गया प्रश्न। तो यह वर्तमान के शिक्षा मंत्री जो उस समय सामान्य विधायक थे वह प्रश्न करते हैं, और जदयू के शिक्षा मंत्री रिप्लाई करते हैं कि हमारे पास सीटीईटी और बीटीईटी के अभ्यर्थियों की पूरी संख्या और हम इसको करेंगे। और हम लोग लगातार लगे हुए थे, क्योंकि हमने वादा किया था 19 लाख रोजगार का, 10 से 19 किया था नीतीश जी के वादे पे। तो हमें था कि 2,34,000 हर हालत में सरकारी नौकरी हम देके निश्चिंत हो जाए। नीतीश जी के मन में उसी समय था कि कुछ ना कुछ बेईमानी थी, तो वो रोज हमको कहते रहे कि आज करेंगे, कल करेंगे। हम लोगों का लगातार दबाव भी रहता था कि सरकारी नौकरियां दी जाए, और उसी के तहत चाहे वह 10,000 पुलिस की नौकरी हो, चाहे वह 10,000 आपके राजस्व विभाग की नौकरी हो, इन सब नौकरियों को हम लोग ने दिया गया। सरकार बदलती है और आज तक 6 बार नौकरियों का मेला लगा है, और उन सब मेले में उन्हीं को दिया गया है जिनको पहले से नौकरी मिल चुकी थी। इतिहास में गांधी जो 8 अगस्त के पहले की नौकरी है उसी को दे रहे हैं। तो मेरा सरकार से एक जिम्मेदार विपक्ष के नाते रहेगा अनुरोध कि इस मुद्दे को अब भाजपा खुद लेने जा रही है, और 13 दिसंबर से जो विधानसभा है, भारतीय जनता पार्टी अगर इसका निदान 13 दिसंबर तक नहीं निकाला गया तो किसी कीमत पर हम सदन नहीं चलने देंगे। और जवाब देना होगा कि किस नाते आपने 10 लाख नौकरी का वादा किया था, आप 10 लाख मत दो। हम ही जानते हैं झूठ बोले थे तुम, हम लोग कोई आश्चर्य नहीं है, लेकिन जो मिला हुआ है उसको तो दो कम से कम आप। तो इसके लिए भी हम लगातार करेंगे। हर हालत में यह नौकरी मिलनी चाहिए। और मैं आज भी निवेदन कर रहा हूं कि हमारा, आपका या किसी का भी राजनीतिक विवाद हो सकता है, लेकिन बिहार के विकास को लेकर के कोई विवाद नहीं है। आज तक आपने 5 महीने, 4 महीने बीतने के बाद एक नौकरी नहीं दी है। कम से कम इन सीटीईटी और बीटीईटी के बच्चों को नौकरी देकर पहले नौकरी की तो शुरुआत करें। 10 लाख का हिसाब आपसे बाद में पूछेंगे, यह करें। और हर हालत में हम
विधानसभा में इसके निर्णायक स्थिति करने के बाद ही विधानसभा शांति से चलेगी। आपने सुना संजय जायसवाल जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा उन्होंने मीडिया को बताया कि इस बार हम ये जो नौकरियां जो शिक्षक की जो बहाली है, हमने हालांकि पहले भी ये कहा था, अभी के जो शिक्षा मंत्री हैं इन्होंने ही सवाल उठाया था विजय चौधरी से, और आज यही शिक्षा मंत्री बन गए हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों नहीं नौकरी दे रहे हैं। और संजय जायसवाल ये भी कह रहे हैं कि हम लोग जब सत्ता में थे तो उस समय हम लोग मुख्यमंत्री को लगातार कहते थे, लेकिन फिर भी वो हमारी बात नहीं मानते थे। तो इस बार शीतकालीन जो सत्र चालू होने वाली है, तो इनका कहना है कि सदन जो है इस बार हम लोग शुरू ही नहीं होने देंगे जब तक वो शिक्षक बहाली के बारे में वो नहीं कुछ कहते हैं, आश्वासन नहीं देते हैं, तो हम लोग इस बार सदन ही नहीं चालू होने देंगे। चलिए, तो आप देख ही रहे हैं कि क्या होगा यह सीटेड बीटेड अभ्यर्थियों का, क्योंकि जब इनकी सरकार थी तो विपक्ष में जाते थे, तेजस्वी आश्वासन देते थे, अब तेजस्वी की सरकार हो गई है तो ये विपक्ष में हो गए हैं, अब ये आश्वासन दे रहे हैं। बस डगमाडोल इनका बस चलते आ रहा है। वाकई में क्या संजय जायसवाल इन लोगों को नौकरी दिलवाएंगे, सदन में बातें को अपने रखेंगे, क्या सदन को शुरू नहीं होने देंगे, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। चलिए, फिलहाल के लिए बने रहे लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।